चलिए मोल कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से डजन, जब हम बोलते हैं डजन का मतलब 12 आइटम्स, 12 कोई भी चीज़ हो, एक दर्जन का मतलब 12 आइटम होता है। सिमिलरली जब हम बोलते हैं 1 मोल, तो 1 मोल का मीनिंग क्या होता है? 6.022 10⁻23 स्पीशीज। स्पीशीज के अंदर सब कुछ आ जाएगा। अगर एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटम्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल, आयन की बात हो रही है तो आयन, सब हो जाएंगे। ओके, जैसे 2 दर्जन बोलते हैं, 2 डजन बोला तो 24। इसी तरीके से जब बोलते हैं 2 मोल ऑफ ओ एटम, ऑक्सीजन के एटम, तो कितने एटम्स हम समझेंगे? ये 1 मोल है, इसका डबल कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12.044 10⁻23 एटम्स। इस नंबर का नाम जो हम बोलते हैं एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको, डिनोटेड बाय एन नॉट। एन नॉट से इसको डिनोट कर देते हैं। 3 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल अगर बोला तो कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रो नंबर 1 मोल का ये है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.66 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। 3 मोल H2 मॉलिक्यूल की जब हम बोलते हैं तो कितने मॉलिक्यूल समझेंगे? इतने। दूसरा तरीका इसको लिखने का ये भी हो सकता है, ये 2 मोल लिखा है आपने तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 2n0। ये 3 मोल है तो इसको आप लिख सकते हैं 3n0। एवोगैड्रो नंबर, n0 का मतलब होता है 6.022 10⁻23। एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है बट वी हैव टू रिमेंबर दिस। और देखिए, मान लो ये बोला 1.5 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो कितने मॉलिक्यूल समझेंगे? 1.5 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो कितना आ जाएगा? 9.033 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको समझना है। ये जो मैंने आपको बताया है ये सारा एक मोल कंसेप्ट का मीनिंग हो गया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज। कितनी संख्या होगी स्पीशीज की, संख्या कितनी होगी, नंबर के टर्म्स में हमने ये डिस्कस करा है। नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स में आप सब काउंट कर सकते हो, मॉलिक्यूल, एटम, सब कुछ। अगर दूसरे तरीके से इसको समझें, ये फर्स्ट वे हो गया इसको समझने का। सेकेंड वे, अगर बोलता हूं 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, जो सोडियम का एटॉमिक मास आपने याद किया है 23, उसे ग्राम में लिख देंगे तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम किसके इक्वल हो जाएगा? 23 ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 23 ग्राम सोडियम लिया है तो उसको आप क्या बोलेंगे? 1 मोल सोडियम समझेंगे उसको। अगर बोलते हैं 2 मोल ऑफ O, या ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, या पहले 1 मोल समझ लो, 1 मोल। देखिए, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है? 16 2 32। 32 को ग्राम्स में लिख देंगे, 32 ग्राम। तो जब बोलेंगे 32 ग्राम है ऑक्सीजन, तो इसका ऑक्सीजन है तो मतलब 1 मोल ऑक्सीजन इसे समझेंगे। अगर बोलते हैं 0.5 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो क्या समझेंगे? 32 है, 32 का आधा कर दो, कितना हो गया? 16 ग्राम। कहने का मतलब जब हम ये किसके टर्म्स में समझ रहे हैं? मास, मास इन
ग्राम। मास इन ग्राम की टर्म्स में जब समझोगे तो वो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाता है। इस तरीके से 23 ग्राम 32 ग्राम ऐसे हो जाएगा। मान लो बोले 2 मोल ऑफ H2O, ग्राम्स में किसके इक्वल होगा? H2O का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लो, 18 होता है एक मोल के लिए 18 ग्राम। 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 18 टू 36 ग्राम हो गया। 2 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 36 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से मान लो ये बोले 2 मोल ऑफ O एटम्स, ये क्या हो जाएगा? सिंगल O का अगर एटम होता तो कितना लिखते? 16 ग्राम लिखते। अब ये 2 मोल है तो कितना हो गया? 32 ग्राम। ओके, तो इस तरीके से ये दो तरीके से आपको मोल कंसेप्ट को समझना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम के टर्म्स में अगर इसको समझेंगे, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर अगर कोई भी गैस समझेंगे, अगर बोलते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस तो उसका वॉल्यूम फिक्स है 22.4 लीटर। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस अगर बोला, इसका डबल कर दो 44.8 लीटर। कोई भी गैस ले लो, 1.5 मोल ऑफ N2 गैस तो 1.5 मल्टीप्लाई 22.4 तो ये हो जाएगा आपका 33.6 लीटर। तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो अगर ब्रीफ हम इसको कर दें, एक बार रिकैप देख लो, तो 1 मोल के जो मीनिंग है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। मास के टर्म्स में समझें तो एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। और अगर कोई भी गैस लें और उसका वॉल्यूम अगर लें तो 1 मोल के लिए ये वैल्यू फिक्स्ड है 22.4 लीटर। ये हमारा नंबर के टर्म्स में हो गया, ये मास के टर्म्स में हो गया, और ये वॉल्यूम। तो 1 मोल के तीनों मीनिंग आपको ध्यान रखने हैं। अगर इस मोल कंसेप्ट को हमें जो है मास्टर करना है तो आपको 3 चीजें, मोल से मास इन ग्राम और इधर से नंबर ऑफ स्पीशीज, इसे इंटरचेंज करना सीखना होगा। ये ट्रायंगल जो है, मोल नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको गिवन है तो उससे इसमें और इसको इसमें, इन तीनों को आपस में इंटरचेंज करना आपको आना चाहिए। हम 1-2 फॉर्मूला डिस्कस करेंगे उसकी हेल्प से। तो ये जिसको अगर ये हो जाएगा तो आप समझेंगे आपका जो मोल कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये तीनों इंटरचेंज करने आपको आने चाहिए। अभी 1-2 फॉर्मूला और 1-2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है सभी को, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। देन नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो इक्वल टू
number of particle divided by Avogadro number, that is n naught. ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 63 ग्राम नाइट्रिक एसिड, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, एक एक करके लेते हैं। देखिए फर्स्ट में मास इन ग्राम गिवन है, HNO3 का आपको जस्ट थोड़ा सा ये सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें इनमें से। मॉलिक्यूलर मास HNO3 का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका 14 + 1 और एक ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 3, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जोड़कर 63 आ जाएगा। तो मोल्स क्या निकलेगा, मास इन ग्राम गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी इसका 63 आ जाएगा, दैट मीन्स 1 मोल। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए 49 ग्राम है, तो मोल्स के लिए मास इन ग्राम गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, हाइड्रोजन का 1 × 2 करके 98 आ जाएगा। इट इज 1/2, दैट मीन्स 0.5 मोल। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको पार्टिकल्स का नंबर गिवन है, मास इन ग्राम नहीं दिया हुआ, तो पहला वाला फॉर्मूला छोड़ दो, नीचे वाला देखो नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, तो इसमें निकालिए। तो 12.044 10⁻24 एवोगैड्रो नंबर कितना हो जाता है 6.022 10⁻23। ये कैंसिल हो गया, 2 पे 23 है तो ऊपर 10 रह जाएगा, 10 × 2 20, तो 20 मोल्स आंसर आ गया। तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन अपने को क्या गिवन है उसके बेसिस पे आप ये मोल कंसेप्ट के छोटे प्रॉब्लम्स कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ईच टाइप प्रेजेंट in 1.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो। सोडियम कार्बोनेट के अंदर 3 तरह के एटम्स हैं, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। इन तीनों का अलग अलग एटम्स का नंबर हमसे पूछा जा रहा है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ईच टाइप। ओके, सो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का नंबर कैसे निकलेगा? हालांकि ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें हम फॉर्मूला यूनिट वर्ड यूज करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल। फॉर्मूला यूनिट लिख सकते हो आप इसकी जगह पे। तो कितना फॉर्मूला यूनिट्स हो जाएगा इसके अंदर 1.5 × 6.022 10⁻23। दैट मीन्स 9.066। ये 3 कर लो, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हो। 9.033 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला यूनिट।
फॉर्मूला यूनिट्स। एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है, देखिए 3। इसको इंडेक्स बोल देते हैं। ये जो नंबर लिखा होगा ना, ये 3, ये जो 2 है, कार्बन का 1 है, इसे इंडेक्स बोलते हैं। तो सोडियम का इंडेक्स कितना है, 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3 है। तो अगर हम इसमें लिखें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है। अब मान लो सपोज करो आपके पास 10, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ 10, Na2CO3 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 ऐसे करके 10 टाइम्स लिख दिया मैंने। तो सोडियम के एटम्स आप कितने बताओगे, मॉलिक्यूल का नंबर कितना है, 10 टाइम्स लिखा, तो 10 हो गया, 10 हो गया। और एक मॉलिक्यूल में कितने सोडियम एटम है, 2, तो टोटल कितना आ गया, 20 हो गया। कहने का मतलब जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है उसको उठा लो, ये हो गया, ये हो गया। और सोडियम का नंबर, तो सोडियम का इंडेक्स है, दैट इज 2। तो ये आपका नंबर आ जाएगा सोडियम एटम्स का, ये हो गया। तो दिस इज द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स ऑफ सोडियम। सिमिलरली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन का इंडेक्स कितना है, 1। तो इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाना है, ये हो गए एटम्स ऑफ कार्बन। ओके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O की अगर बात करें तो ये नंबर उठाओ, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। तो दिस इज द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह से तीनों तरह के एटम्स का नंबर हमने एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लिया। क्या करा हमने, मॉलिक्यूल के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो जो इंडेक्स, इस तरीके से। ओके, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपकी बुकलेट में और मिलेंगे। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनको समझिए और इनका डेफिनेशन आपको नोट डाउन करना है। देखिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज ए homogeneous mixture of 2 or more component, okay, component mixed in any ratio। कोई भी, जब आप दो चीजों को सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी ले लो, उनको जब आप मिक्स कर देते हैं किसी भी मात्रा में, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, 2 को मिक्स कर सकते हो, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, और उसका एक होमोजीनियस एक मिक्सचर जब हम बना देते हैं उसको हम नाम दे देते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि एयर है, मिल्क एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि मिल्क के अंदर जो भी कंपोनेंट मिक्स्ड है कोई फिक्स्ड अमाउंट में नहीं है, मिल्क एक सॉल्यूशन हो जाता है। पानी के अंदर आप चीनी मिलाते हो, आप थोड़ी चीनी भी डिजोल्व कर सकते हो, ज़्यादा भी डिजोल्व कर सकते हो, तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। पानी में चीनी मिलाया तो 2 चीज़ें हो गई, पानी में चीनी मिलाई, नमक मिला दिया, नींबू मिलाया, नींबू का लेमन जूस मिला दिया, तो क्या हो गया, तो वो भी एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं। एलॉय जितने भी हैं, ब्रास, ब्रोंज, ये सब के सब सॉल्यूशन है। ये सॉलिड को सॉलिड में मिलाया है, ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ कि लिक्विड से जुड़ा हुआ है ये टर्म। सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी चीज़ को आप किसी भी मिक्स कर सकते हैं। ये सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी आते हैं, लिम्का, ये पेप्सी वगैरह, इनमें क्या होता है, गैस मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है लिक्विड के अंदर, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का मीनिंग हो जाता है। सॉल्यूट के लिए कोई स्पेसिफाइड डेफिनेशन नहीं है। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो कंपोनेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसे सॉल्यूट कह देते हैं। ओके, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है उसे
सॉल्वेंट कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन, हमें बाइनरी सॉल्यूशन को स्टडी करना है मेनली। कोई भी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट हो, केवल दो, तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कह देते हैं। सॉल्यूशन इन विच ओनली टू कंपोनेंट आर देयर, ऐसे सभी सॉल्यूशंस को बाइनरी कह देते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए कोई भी, जब हम पानी में चीनी को डिसॉल्व करते हैं, एक गिलास पानी आपने लिया, उसमें शुगर डिसॉल्व करी, तो कुछ अमाउंट तक शुगर डिसॉल्व होती रहती है। एक अमाउंट के बाद शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाती है, उसके बाद हम और चीनी उस पानी में नहीं डिसॉल्व कर सकते। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute can be dissolved, we call it saturated solution। सैचुरेट हो गया मतलब और सॉल्यूट नहीं घुलेगा। जब तक उसमें और सॉल्यूट घुलता जा रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड का डेफिनेशन क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, जिसमें और सॉल्यूट घुल सकता है, जब तक घुल रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड है। एटॉमिसिटी, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की संख्या है टोटल, उसे हम एटॉमिसिटी बोल देते हैं। अमोनिया 1 और 3 कितना हो गया? एटॉमिसिटी 4। वाटर 2 और 1 कितना हो गया? एटॉमिसिटी 3। ओके, ये कितना हो गया? 2। ठीक है। CO2 एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। तो इस तरीके से ये एटॉमिसिटी हो जाती है। व्हाट डू वी राइट? दैट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमारे आगे वाले टॉपिक से रिलेटेड है। कंसेंट्रेशन डिस्कस करेंगे हम, जिसमें मोलैरिटी आएगा, तो ये समझना ज़रूरी है।